नमस्कार। इंडियन विजडम भारतीय संस्कृति में मैं कविता पौडवाल आपका स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे नवरात्रि के 5वें दिन ललिता पंचमी के बारे में। आज के दिन पूजा होती है माता ललिता की, जिनके कई नाम हैं, जैसे त्रिपुर सुंदरी, षोडशी, राजराजेश्वरी और कामाक्षी। इन्हें तीनों लोकों में सबसे सुंदर माना जाता है और ये 10 महाविद्याओं में सबसे पावरफुल महाविद्या है। देवी के इस स्वरूप को सौंदर्य लहरी नाम के स्क्रिप्चर में भी डिस्क्राइब किया गया है, जो आदि गुरु शंकराचार्य ने लिखा था। इनफैक्ट ऐसा कहते हैं कि 103 श्लोकों वाले इस स्क्रिप्चर के जो पहले 41 श्लोक्स थे वो स्वयं महादेव ने लिखे थे और बाकी आदि शंकराचार्य ने लिखे। इस स्क्रिप्चर के पहले श्लोक में शिवजी ने, महादेव ने ये खुद कहा है कि शक्ति के बगैर वो कुछ भी नहीं है। माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी के 1000 नाम ललिता सहस्त्र नाम में भी लिखे गए हैं और जो लोग उपांग ललिता का व्रत करते हैं वो ललिता सहस्त्र नाम अवश्य पढ़ते हैं। इसके साथ माँ आदि शक्ति के 5वें स्वरूप को स्कंद माता भी कहते हैं। स्कंद यानी कार्तिकेय, शिव और पार्वती के पुत्र, स्कंद की माता स्कंद माता। कहते हैं त्रिपुरासुर नाम के राक्षस ने पृथ्वी पर और स्वर्ग में तीनों लोकों में हाहाकार मचाया था। उन्हें ब्रह्मदेव का वर मिला था कि केवल शिव और पार्वती का पुत्र ही तुम्हें मार सकेगा। इसलिए सभी देवों ने ये प्रयत्न किया कि परम योगी महादेव यानी शिव जी और आदि शक्ति का मिलन हो। तो आदि शक्ति ने सती का रूप लेकर शिव जी से विवाह किया, लेकिन वह मनुष्य रूप में थी और एक बार उनके पिता राजा दक्ष ने उनका और शिवजी का अपमान किया, इसलिए सती जी ने अपना शरीर त्याग दिया। इसके बाद शिव दोबारा योगी बन गए। कुछ वर्षों बाद, कुछ 1000 वर्षों बाद फिर एक बार आदि शक्ति ने माता पार्वती का रूप लिया हिमालय पर्वत की पुत्री बनकर, और बहुत तपस्या करके उन्होंने शिवजी से विवाह किया। उन दोनों की ऊर्जा को मिलाकर एक बहुत ही तेजस्वी बीज पैदा हुआ, लेकिन ये बीज इतना ज़्यादा पावरफुल था कि कोई भी इसे सस्टेन नहीं कर पाया। तब देवों ने इसे चुराकर गंगा नदी में बहा दिया ताकि गंगा उसे अपने गर्भ में धारण करे, लेकिन गंगा की शीतलता भी उस तेज को धारण नहीं कर सकी। फाइनली 6 कृत्तिकाओं ने मिलकर इस बीज को एक छोटे बच्चे के रूप में उसकी देखभाल की, इसलिए उसका नाम पड़ा कार्तिकेय। तो यही कार्तिकेय या स्कंद इनकी माता स्कंद माता। आप सोचिए, जो इतने बड़े वॉरियर की, जो देवों के सेनापति, क्योंकि कार्तिकेय देवों के सेनापति बने, जो देवों के सेनापति की माँ होगी वो कितनी पावरफुल होंगी। तो ऑफ कोर्स अगर आप पावर चाहते हैं तो आपको स्कंद माता की पूजा करनी है। तो दोस्तों, ज़्यादातर माता रानी के जिन रूपों को हम पूजते हैं वो किसी न किसी नेगेटिव फोर्स या किसी न किसी असुर दानव को मारने के लिए उन्होंने उस रूप को लिया है। वैसे ही हमारे अपने अंदर जो नेगेटिविटी है या इस दुनिया में, सोसाइटी में जितनी नेगेटिव फोर्सेस हैं, उन्हें हटाने के लिए जो क्रिएटिव फोर्स आता है वही आदि शक्ति का स्वरूप है। तो आज का एपिसोड आपको कैसे लगा हमें ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे। नमस्कार।